मअमा ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा जहां आरा के मना करने के बावजूद भी शाहजहां और उसकी बीवी इसका घर देखने आते हैं। और यहाँ से ही मुझे शक नहीं यकीन हो गया कि ऐसी भी क्या मजबूरी कि जहां आरा का घर ही रह गया इन्हें रेंट पर लेने के लिए। कोई और नहीं घर मिल रहा, अच्छे खासे खाते पीते लोग हैं और रेंट पर रहने के लिए घर ढूंढते फिर रहे हैं। और जिस तरह घर देखने के फौरन बाद ये लोग फौरी शिफ्ट होने की बात करते हैं, और जब शाहजहां इस बंद कमरे के बारे में सवाल करता है और जहां आरा इनकार करती है कि इस कमरे के बगैर आपको ये घर मिलेगा, और शाहजहां के एतराज़ पर इसकी बीवी फ़ौरन इसके हाथ को रोक लेती है क्योंकि इसे किसी भी कीमत पर ये घर चाहिए और इसके लिए जहां आरा की हर बात मानने को तैयार है, यहाँ तक कि रेंट भी डबल दे रहे हैं। जहां आरा को भी शक होता है कि आपको इतनी जल्दी क्यों है इस घर में आने की, आखिर क्या वजह है। शाहजहां और इसकी बीवी जो बात बनाते हैं वो मुझे भी यकीन करने में मुश्किल हो रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है। किसी और शहर से आ रहे हैं और इनका सामान भी बुक हो चुका है, बहुत जल्द पहुंच जाएगा और इन्हें पूरे शहर में कोई घर नहीं पसंद आ रहा, और जो पसंद आता है वो मिल नहीं रहा, इसलिए जहांरा का घर लेने पर बज़िद हैं। घर भी पहली नज़र में पसंद आ गया और जहांरा के सामने जानबूझकर इतना रोमांटिक होने की क्या ज़रूरत थी। पहली बार किसी के घर आए हैं, कभी एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं, कभी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं कि यहाँ पर बैठ के चाय पियेंगे। यहाँ पर ये जहांरा को बार बार इन्हें अपनी तरफ मुतवज्जो करना पड़ रहा है कि मैं भी यहाँ मौजूद हूँ। अब तो इसके लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है इन दोनों को की मोहब्बत को देखकर इन दोनों को एक दूसरे से दूर कर दे। और वैसे भी शाहजहां नाम का मर्द है, वो कैसे ना इसे अपनी तरफ माइल करे और बदला ले इससे अपनी बर्बादी का। फिलहाल जो कुछ इसने मायरा के सामने कहा वो देखकर सुनकर बहुत बुरा लगा। पहले तो लगता था कि जहांरा बेवफा मर्दों को सज़ा दे रही है, लेकिन अब मायरा के सामने इसने एतराफ़ किया है कि इसे मज़ा आता है ये सब करके, लोगों की तलाक़ें कराकर इसके दिल को सुकून मिलता है, क्योंकि वो ख़ुद भी इस अजियत से गुजर चुकी है। निकाह के फ़ौरन बाद इसे तलाक दे दी थी शाहजहां ने सरमद की वजह से, और सरमद ने भी इससे शादी करके इसे बर्बाद करके रख दिया, और वो अपनी बर्बादी का बदला हर एक से ले रही है। मायरा ने जो कुछ कहा बहुत अच्छा कहा, और वाकई वो जुनैद को सारी ज़िंदगी खुद के साथ जोड़कर रख सकती थी। बच्चे हो जाते, इन दोनों की मोहब्बत यूं ही रहती, कोई कभी इस तरह इन दोनों के दरमियान नहीं आ सकता था जिस तरह जहांरा ने आकर इन दोनों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। जुनैद तो बिल्कुल टूट कर रह चुका है जहांरा की सच्चाई जानकर। इधर आप देखेंगे कि जहांरा इसे फ़ोन करके बुलाती है कि तुम्हारा कुछ ज़रूरी सामान है मेरे पास, अगर ज़रूरत है तो आकर ले जाओ। जिसके बाद आप देखेंगे कि जुनैद जहांरा के घर आता है अपना वॉलेट लेने के लिए, और जहांरा दरवाजे पर खड़ी होकर इसे बड़ी अदा के साथ इसका वॉलेट वापस करती है। जुनैद जो इस औरत की शक्ल भी नहीं देखना चाहता, अपना वॉलेट खोलकर इसमें देखता है, जहांरा की तस्वीर ना पाकर कहता है, बहुत अच्छा किया जो आपने खुद ही अपनी तस्वीर निकाल ली, वरना मैं भी इसे रास्ते में फेंक कर ही जाता। जिस पर जहांरा कहती है, और कुछ? जुनैद अपनी भड़ास निकालता है, दोबारा कभी आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता। इसकी हालत देखकर जहांरा को मज़ा आ रहा है, वो मुस्कुराकर फिर से कहती है, और कुछ? और जहांरा की ये अदाएं देखकर जुनैद को खुद पर गुस्सा आ रहा है कि वो क्यों इस औरत के फरेब में आकर अपने घर को बर्बाद कर बैठा। इसका तो बस नहीं चल रहा कि वो सामने खड़ी जहांरा को जान से मार दे, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि कहानी अभी बाकी है। मुझे लगता है कि 4-5 एक साथ होंगी ज़्यादा से ज़्यादा इस ड्रामे की, क्योंकि हम टीवी के ड्रामे ज़्यादातर 30 एपिसोड से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं, तो इस ड्रामे में भी कुछ ऐसा ही होगा। लास्ट कपल आ चुका है और अब जहां आरा का पूरा फोकस इन पर होगा, लेकिन इस बार जहांरा मुंह की खाएगी क्योंकि शाहजहां इसके किसी फरेब में नहीं आने वाला। जहांरा से कई ज़्यादा खूबसूरत तो इसकी खुद की बीवी है, वो क्यों इसे छोड़कर जहांरा की तरफ माइल हो। वैसे भी सारे मर्द बेवफा नहीं होते, ये साबित करेगा अब शाहजहां। अब की बार इन किराएदारों के साथ कहानी ज़रा मुख्तलिफ होने वाली है और देखने में मज़ा भी आएगा। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।